हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ मार्केट, तो मैंने सोचा यहीं पे ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। और इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो बेल आइकन के साथ में। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। बहुत कम सपोर्ट हो गया है आप लोगों का, तो प्लीज़ ऐसा ना करो। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनिका भी आई है, अनिका मंदिर पे है, वो रही मंदिर पे है अनिका, और पैर छूने गई है। तो सोचा तब तक यहीं पे ब्लॉग शूट कर लेती हूँ अपना। तो मुझे बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपना खर्चा कैसे चला रही हैं। तो मैंने सोचा मैंने कमेंट के जवाब दिए, लेकिन शायद उनको पता नहीं चल पा रहा हो, या जो भी रहा हो मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा छोटा सा एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा घर का खर्चा कैसे चल रहा है मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। तो आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं कर रही हूँ जैसे भी कर पा रही हूँ। और ये रही अनिका। तो मेरे हस्बैंड को गए हुए 4 महीने होने वाले हैं। 7 तारीख को 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरा सारा खर्चा कौन कर रहा है, मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे मैनेज कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। हाथ में दर्द हो जाता है ना, ट्राईपॉड नहीं है, इस वजह से हाथ में बहुत यहाँ पे दर्द होने लगता है पकड़े पकड़े। तो यही है कि मुझे कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। मेरी ससुराल की तरफ से कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ तक कोई फ़ोन करके भी नहीं पूछता है कैसी हो तुम, या बेटी कैसी है, और उसे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाओगी, वहाँ पढ़ाओगी कि यहाँ पढ़ाओगी, कैसे क्या क्या करना है तुमको। यहाँ तक 4 महीने में एक बार भी कोई फ़ोन करके नहीं पूछता कि तुम कैसी हो, खाई हो कि नहीं खाई हो, क्या है क्या नहीं, कब आओगी कब जाओगी। कोई वो नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से जाती हूँ, और उसमें भी बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ। कभी ऐसा टाइम आएगा तो ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये दिन। मैं बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए रोना आ जाता है। पर मैं रोऊंगी नहीं, आज के वीडियो में बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोना आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप रोते हो, तो मुझे भी रोना आता है। तो मैं और किसी को रुलाना नहीं चाहती। आप इतना प्यार करते हो, बस यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो अपना। तो कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है मुझे ससुराल की तरफ से, तो बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं है। कोई 1 रुपया नहीं देता है मुझे। 4 महीने से सारा खर्चा मेरे पापा उठा रहे हैं, मेरी मम्मी पापा उठा रहे हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, कोई भी काम है, अनिका बीमार हुई, मैं बीमार हुई, बहुत बार मैं भी बीमार हो चुकी हूँ। बाबू के जाने के बाद अनिका भी हुई है, लेकिन कोई भी 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता है, यहाँ तक बात तक नहीं करता है। तो सारा मेरे पापा मैनेज कर रहे हैं। तो बस यही है कि मैं खुद अब स्ट्रांग बन रही हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन बस ये है ना, बीए किया हुआ है, जॉब कहीं भी नहीं रखी हुई है। बीए तो अब बस यूट्यूब के बारे में मुझे जितना भी नॉलेज है, मैं इसीलिए इसी पे काम करना चाहती हूँ कि अनिका का बस भविष्य अच्छा करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, क्योंकि बाबू का भी कहना था कि बाबू होते तो कोई टेंशन ही नहीं रहती ना, ये दिन ही नहीं देखने को पड़ते कि मैं धक्के खाते घूम रही हूँ इधर से उधर, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ, ये दिन ही नहीं आता। पर जो हुआ है, इतनी कम एज में मैंने इतना सब कुछ झेला है। 24 साल की एज में झेला है। मेरी बेटी ने 5 साल की एज में अपने पापा को खो दिया। तो आसान नहीं है ये ऐसी ज़िंदगी, बहुत मुश्किल है। पर है तो काटना तो है, अब हंस के काटें या रो के काटें, काटना तो अब हम ही को है। तो बस यही है। सब क्या होता है ना, जब लड़की की शादी होती है, तो शादी देखने के लिए जब जाते हैं, तो सोचते हैं, मम्मी पापा सोचते हैं कि फैमिली वाले हों, सास हो, ससुर हो, नंद हो, देवर हो, सभी हो, तब शादी करेंगे, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए या कोई तकलीफ़ आए तो वो लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे।
और साथ देंगे। लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है, जब किसी लड़की के साथ में ऐसा होता है ना तो सब साथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद की भी लड़कियां होती हैं, क्योंकि ये पता नहीं है कब ना कब किसके साथ हो जाए, इसका कुछ नहीं पता है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ में ऐसा होने वाला है, लास्ट तक नहीं पता था मुझे। जब मैं बाबू के सामने खड़ी थी, उनकी इतनी हालत ख़राब थी, फिर भी मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे यही लग रहा था बाबू अभी उठ के खड़े हो जाएंगे और हम लोग घर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं पता था कि इसका उल्टा होने वाला है। तो ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं करना चाहिए, पर कोई नहीं, मेरे साथ में ऐसा किया, मैं झेल रही हूँ, मैं झेलूँगी। और बस मैं बाबू का सपना पूरा करना चाहती हूँ, जो वो डॉक्टर बनाना चाहते थे अनिका को। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ ताकि अनिका अच्छी से पढ़ाई कर सके, उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, बस इसलिए। तो आप लोग प्लीज़ अपना साथ बनाए रखो और मुझे आगे बढ़ाओ प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मुझे कोई भी समझने वाला या मुझे 1 रुपया देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मेरे मम्मी पापा के सिवाय। तो यही सब कुछ है मेरी, जो भी है, जो हो रहा है। आप लोग यही जानना चाह रहे थे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं कर रही हूँ कि वो लोग नहीं देते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए उनको मेरे साथ में। मैं भी तो एक बेटी हूँ और मेरे साथ में हो गया ये सब, तो उनको भी नहीं करना चाहिए। उनको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मेरा हाथ पकड़ के चलना चाहिए, लेकिन नहीं, वो लोग मुझे छोड़ दिए हैं। जैसे भी रहो, जहाँ भी रहो, उनसे कोई मतलब नहीं है हम दोनों से। पर कोई नहीं, मैं अभी कर सकती हूँ, मैं करूँगी, पूरी मेहनत करती रहूँगी यूट्यूब पे, और जो भी कर पाऊँगी उस पर करूँगी, काम तो करूँगी ना, ऐसे कब तक बैठूँगी। बाकी इतना मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे इस पे सपोर्ट कीजिए कि मैं कुछ कर सकूँ। बस मुझे अर्निंग होने लगे तो मेरी कुछ टेंशन दूर हो जाएगी, जो मुझे टेंशन रहती है, क्योंकि मेरा अभी तक पेमेंट आया नहीं है, मेरे डॉलर नहीं बन पाते हैं क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं, इसलिए। तो प्लीज़ आप लोग इतना तो हेल्प कर सकते हो, अपना प्यार मेरे साथ बना सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो कि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम दूर हो जाए, क्योंकि मैं और मेरी बेटी के सिवाय और कोई नहीं है जो मुझे आके 1 रुपया या दे सके, बस इतना ही है। और फिर मैं अब जा रही हूँ और इस ब्लॉग को एंड भी कर दूँगी, इस वीडियो को। शायद आप लोगों को पता चल गया कि मेरा घर खर्च कौन चला रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है, मेरा घर का खर्चा मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। मैं ससुराल भी जाती हूँ तो वहाँ का भी खर्चा मेरे मम्मी पापा ही देते हैं। यहाँ तक 1-2 बार मैं राशन भी घर ही से लेके गई हूँ, ऐसी कंडीशन आई है। तो यही है मेरा जो घर का खर्चा मेरे मम्मी पापा ही कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ बस। मैं रोना नहीं चाहती थी, पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। एंड करती हूँ मैं।